Namaskar, this is Vikram Chaudhary here. I would like to talk to you about the education system at present. And I'm privileged to address this issue as a Dean of MJD Group. आज की एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रही है? एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन के ग्रोथ कैसे हों? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है? स्कूल आज के प्रेजेंट ईरा में कैसे अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है और ग्रोथ की पैरामीटर्स किस किस चीज को मानी जाए? हाँ, एक ड्रीम प्रोजेक्ट, एक बच्चा किसी भी पेरेंट्स के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उससे बड़ी प्रोजेक्ट उसके लाइफ में बहुत कम आती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 25 साल के लिए होता है और उस 25 साल में एक माता पिता अपनी सारी भावना, अपनी सारी मेहनत दे कंट्रीब्यूटेड इन द होप कि हमारे प्रोजेक्ट एज पर इमेजिनेशन और ड्रीम्स में वो पूरा हो पाए। इस पूरी हॉलिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को समझने के लिए I'll talk to you on the education and the role of MJD in the present scenario. ये वीडियो उस सारे पेरेंट्स के लिए है जो हमारे साथ जुटे हुए हैं और उन पेरेंट्स के लिए भी है जो आज के डेट पर कहीं पे भी वो पढ़ा रहे हैं, उनको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्या होता है। यह शब्द हम लोग कॉमन भाषा में कई बार सुनते हैं, बात करते हैं कि बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, लेकिन क्या जेन्युइनली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम हो पाता है? काम कर पाते हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी रीजंस क्या है? रियलिटी क्या है? अगर एक बात को हम इस तरह से समझें, can you change a rose flower into a jasmine, marigold or lotus? The answer is no, you can't it. There are 600 crores of population in the world. Why two human beings are not identical? It is the Almighty who has decided that everyone has to be different. फिर हम लोग इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। यहां पर प्रॉब्लम आती है। इसी जगह पर लोग पीयर प्रेशर पर जाते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की अर्थ होती है जहां आपकी सर्वांगीण विकास हो, और जहां पूरी डेवलपमेंट की बात है वहां आपका मेंटल लेवल, वहां आपका फिजिकल ग्रोथ, वहां आपके प्रॉपर सोच, ये सारी डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस होती है। ए स्कूल एंड ए पेरेंट्स हैज टू ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। एक स्कूल सारा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सिमिलरली पेरेंट्स भी पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम चाहिए। स्कूल अगर एक गाइडलाइन है तो पेरेंट्स का एक सपोर्ट है। ये दोनों अगर विल गो इन द टैंडम, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम पर चलेंगे, वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो हर पेरेंट्स के दिल की ख्वाहिश होती है, स्कूल उसको पूरा करने में मदद करता है। आप पाएंगे कि आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। हर बच्चे में पेरेंट्स को यह नहीं खोजना है कि वो 90-95 ही लाएं। यह कोशिश जरूर रहती है। टू गेट गुड मार्क्स इज वन ऑफ द पैरामीटर, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट पैरामीटर। कॉमन लाइफ में ऑब्जर्व कीजिए तो हर साल हर स्कूल से बहुत सारे बच्चे 90s, 95, 98, 99 परसेंटाइल ला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं। कोई 70s में भी होते हैं, कोई 80s में भी हो जाते हैं, कोई 60s में भी रह जाते हैं। तो क्या आप ये मीन करते हैं कि आपके बच्चे 70s वाले बहुत खराब रह गए? जरूरी तो नहीं है ना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 70s वाले भी उनकी एक अलग ग्रोथ है, एक अलग सोच है। चलिए आपके घर में कोई दूसरी मैरी कॉम आ जाए, कोई दूसरा तेंदुलकर आ जाए,
कोई दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन एक तैयार हो जाए, एक टॉप क्लास फ्यूचर पॉलिटिशियन आपके यहां पल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप इसको सक्सेस नहीं मांगेंगे? क्या आप इसको इस तरह से लेंगे क्योंकि मेरे बच्चे 90s 95 98 नहीं लाए, क्या मैं इतना पीयर प्रेशर पे चला जाऊं, इतने प्रेशर दे दूं उस प्रोजेक्ट को और ओवरलोड कर दूं कि उसकी ये डेवलपमेंट को वहां पर मैं रोक दूं? अनफॉर्चुनेटली आज की एजुकेशन सिस्टम कई जगह पर ऐसे फॉलो हो रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। आप किसी भी स्कूल के डेटा को ले लें, अक्रॉस द कंट्री की बात मैं कर रहा हूं, अपने शहर की बात कर रहा हूं, जिस इलाके में जो स्कूल है वहां के कंपैरिजन करके देख लें, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें, कितने बच्चों को उन्होंने साइंटिस्ट प्रोड्यूस किया, कितने वहां से पॉलिटिशियंस निकल के आए हैं, कितने ऐसे लोग आए, इतने बच्चे आए जो कंट्रीब्यूट करके कुछ समाज में बहुत डिफरेंस ले आए। आप मैनेजर्स गिन सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स गिन सकते हैं, लेकिन क्या एवरी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर रिकॉग्नाइज्ड? क्या वो मार्क्स बेसिस पर साइंस में एडमिशन ले लेना या किसी टॉप मोस्ट स्कूल में चले जाना, हेफ्टी पैकेज दे देना, इट इज द अल्टीमेट एम ऑफ ए पेरेंट? I am pretty sure it is not. Then why are you thinking on this line? Now let me talk what MJD is contributing in today's education system. MJD has got a history of 8 years. आज ये 2018 से 25, 7 years completed. It is running into the 8th. आप इसको बिलीव कर पाएंगे कि यहां पर जितने बच्चे आज तक जो यहां से पढ़ के निकले हैं, इस परिवेश में, when the whole there is a village kind of environment, it is not B category or A category plus, बच्चों में एक डिसिप्लिन सब में आप पाएंगे। Their behavior styles, majority of them have changed. उनके ड्रेसिंग सेंस बदल गए, डिसिप्लिन लाइफ जीने लग गए, उनका रेस्पॉन्स लेवल अच्छा होने लग गया है। टू देयर बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी दे हैव स्टार्टेड ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, जिसके लिए क्रेज होता है। लोग क्रेजी हैं कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट इज इट द ओनली पैरामीटर विच इज इंपॉर्टेंट? नो, इट इज नॉट। आप इस चीज को पैरामीटर्स पर जब आप एमजेडे में आपके बच्चे को आप रेट करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बहुत छोटे छोटे फर्क हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, इसको ग्रोथ कहते हैं। अगर वो 50 वाले बच्चे थे और वो 55 60 पे आ गए, तो दैट इज ए ग्रोथ। 70 वाले 80s में आ रहे हैं, दैट इज ग्रोथ। 80 वाले 90s में जा रहे हैं, दैट इज ग्रोथ। बट कैन आई मेक ए ग्रेट चॉइस दैट मेरे बच्चे 50 हैं और मैंने एक ऐसे मशीन में डाल दिया और मेरे बच्चे अचानक 90s में आ जाएंगे? प्लीज डोंट प्रेशराइज। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्लोली उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके ग्रेजुअली कंट्रीब्यूट करके उस लेवल पर लाए। लेकिन पेरेंट्स को इस बात से सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे अगर 50 से 60 70 80 ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। क्या आपके बच्चे एक डिसिप्लिन नहीं हो रहे हैं? क्या आपके बच्चे ड्रेसिंग सेंस नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपके बच्चे बात करने में थोड़े तरीके में एक्स्ट्रा उनमें पॉलिश नहीं आ रहा है? अगर ये सारी चीजें आ रही है और साथ में हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ग्रो कर रही है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड एन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। Let me also share, because every time there is a learning for us as an organization, as an institute, we have also lot of learnings. बहुत सारे changes education system में हो चुके हैं। The world is going very fast. Today the world has come into the AI segment, artificial intelligence, interactive classes, smart classes. नाम स्मार्ट क्लासेस, इंटरैक्टिव क्लासेस बहुत समय से है, लेकिन वेरी फ्यू स्कूल्स यूज इट प्रॉपरली।
आपके पास एग्जाम्पल आप ऐसे समझें कि आप आज इंडिया के पास राफेल है और आपके यहाँ राफेल ला के रख दिया जाए, कैंपस में किसी जगह पर राफेल दे दिया जाए, लेकिन अगर आप यूज नहीं करना जानते हैं तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट राफेल? कोई पर्पस नहीं है। तो सिमिलरली आज कुछ बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोलते हैं फॉर मार्केटिंग, लेकिन क्या वो एप्लीकेशन हो रहा है? अगर वो एप्लीकेशन नहीं है तो उसका कहां से रिजल्ट आएगा? जबकि वर्ल्ड इज ग्रेजुएटिंग टुवर्ड्स एआई, इंटरैक्टिव क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, इंटरैक्शंस, इन्वॉल्वमेंट। चिल्ड्रंस में ये चीज के हम ले आए ना, ग्रोथ होगी। माउंट जियोन एकेडमी is contributing in this way in a great particular way. यहां की टीम सिलेक्शंस ऐसे होते हैं, we focus on the teachers training, teachers upgradation in the sense कि every time everyone has to learn, we keep learning, our teachers keep learning, we keep contributing and that contribution goes back to your child. तो हमारे टीचर्स लर्न करते हैं, न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ग्रेजुअली उसको बेंड करते हैं, और जब वो बच्चों में जाने लगता है यू विल फाइंड द चाइल्ड हैज स्टार्टेड लर्निंग। अगर बच्चे केवल याद करके हर बार मार्क्स नहीं ले आ रहे हैं, आप इतना टेंस्ड ना हो। एवरी फ्लावर इज ब्यूटिफुल इन द गार्डन। आपके गार्डन में हर फूल की एक अपनी कीमत है, खूबसूरती है। हम लोग इस तरह की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। लेट मी टेक द जर्नी अहेड फॉर 2025-26 onwards for MJD for your children. We will be bridging the gap of understanding of your children and the implications and the thought process and the methodology of teaching towards the children. Let me clarify this. बच्चों को पढ़ा दी गई, हर बच्चे एक एडॉप्शन नहीं कर सकते, एक ही ऐसा उनको सारी चीजें याद नहीं हो पाती है। कुछ लोग कंसंट्रेट करके याद कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। टीचर ने पढ़ाया, वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। आपको होमवर्क्स दी गई, वो चेक हो जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप रह जाता है। This year onwards, we will be solidifying gradually towards the video library concepts. जहां जो टीचर वो पढ़ाएंगे, मैं उन चीजों को हमारी स्कूल एक अच्छी वीडियो बना देंगे, उसको बच्चे घर पे भी रेफर कर पाएंगे। स्कूल में जो बच्चे हैं उनको वीडियो लाइब्रेरी एक्सेस की जाएगी। जो हमारे बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, schools में infrastructure is available, they will be even able to see those videos. उनकी रिविजन वर्क्स इजी हो जाएगी, टाइम कम लगेंगे। जो बच्चे घर चले जाते हैं, आज जब डिजिटली दुनिया चलती है, तो यहां पर हमने कंसेप्ट बताया, उनको गाइड किया, उनको इंटरैक्ट कराना शुरू किया, और जब इंटरैक्शन किए तो नेचुरली वो इन्वॉल्वमेंट हुई, और अगर कुछ मिस कर गए तो वो वही टीचर की बात वीडियो लाइब्रेरी के थ्रू देख सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ लें, और क्लैरिटी कर देता हूं। पहले आईएएस की तैयारी करने के लिए लोग यहां से दिल्ली जाते थे, राव में एडमिशन लेते थे, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती थी। आज आप देखते होंगे कि रिमोटेस्ट ऑफ द विलेज से भी बच्चे आईएएस भी कंप्लीट कर रहे हैं, मेडिकल्स भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, वो जा नहीं रहे। तो ऐसा क्या चेंजेस हुआ? वो चेंजेस है डिजिटल मीडिया की, वो चेंजेस है ऑनलाइन क्लासेस की, वो चेंजेस है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड रिसोर्सेस की। अगर ये एडॉप्शन हो जाए तो आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे किसी रीजन से एब्सेंट हो गए, क्लासेस मिस कर गई, तो एक बच्चे के लिए पूरी क्लासेस को रिपीट करना बहुत इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बच्चे को बोला जाता है कि आप पढ़ के आओ, फिर पूछो, मैं बता दूंगा। लेकिन कई बार बच्चे गैप में आ जाते हैं, वहां पर आपको वीडियो लाइब्रेरी हेल्प करेगा।
रिवीजन में हेल्प करेगा, आप कभी भी इसको रीचेक कर सकेंगे, तो आपके लिए कितना कंफर्टेबल ये पोजीशन माउंट जियोन एकेडमी तैयार कर रहा है। एंड आई एम अगेन सेइंग, क्योंकि मैं अक्रॉस द कंट्री मूव करता हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मूव करता हूँ, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मैं जाता हूँ, और बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू द थिंग्स डजंट हैपन द वे इट शुड हैपन। ये कंसेप्ट आप टॉप मोस्ट में जाएंगे ना, बहुत गिने चुने इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जनरल भीड़ ऐसी फॉलो नहीं कर रही है। तो क्या आपके प्रोजेक्ट, जो बच्चा है ड्रीम प्रोजेक्ट, आप उसको चाहेंगे जिसको सिंपल भाषा, ठेठ भाषा में बोले, भेड़िया दशा, मतलब भेड़ों की चाल आप चलाएंगे, या उसमें आप डिस्टिंक्टनेस लाना चाहते हैं? डिस्टिंक्टनेस लाएंगे हम लोग। इसके लिए मुझे स्कूल के तरफ से हम लोग मिलके चिल्ड्रन की काउंसलिंग करेंगे, जरूरत पड़ी तो आप पेरेंट्स के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, शेयर करेंगे, और जिनको जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली काउंसलिंग भी करेंगे। इट इज एन ओवरऑल पिक्चर, इट इज नॉट ए पिक्चर रिलेटेड टू वन साइड। Please be assured from the Mount Zion Academy side that we give a due attention to each children's growth in most of the ways. And we will keep doing that. We will keep modifying. We will try to reach and achieve the beauty of education in terms of holistic growth. We want to be proud that our school will be producing beautiful citizens of the country in different forms. We want to be the contributors. And I assure you, as the Dean of Mount Zion Academy Group, that this group is very, very diligent, is very attentive, is very collaborative, is very supportive in all these roles. Hopefully, आप अपने बच्चे को, आप अपने इर्द गिर्द भी बोल सकेंगे कि मेरे बच्चे माउंट जियोन में पढ़ते हैं। ये बोलना आपके बच्चे की ग्रोथ, ये जब बोलेंगे तो किसी को भी लगेगा कि काश मेरे भी बच्चे माउंट जियोन एकेडमी में पढ़ पाते। हम लोगों की एम उस लाइन पर है, और हर साल हम लोग ग्रो करा रहे हैं और इसको ग्रो कराते जाएंगे। होपफुली आई हैव आंसर्ड फ्यू थिंग्स टुडे थ्रू द वीडियो। ये एक मोड है आप तक पहुंचने का। हम लोग बीच बीच में ग्रुप्स बना के हम लोग मिलेंगे, चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू ऑल।